नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज वक्त है कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों को सुनाने का। तो वहीं बिहार में लॉकडाउन में दुकानों को खोलने के बदल दिए गए हैं नियम। तो वहीं सियासी की कुछ कमाल की खबरें सामने आ रही है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सुशांत सिंह मामला, लॉकडाउन समाचार, बाढ़ की खबरें, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं, तो कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो एक अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। बिहार में रिकवरी रेट 80% हो गया है 79.54%। बिहार में जहां 2238 मामले सामने आए हैं, तो वहीं 1 लाख के करीब मरीज स्वस्थ होकर घर भी चले गए हैं। तो शिक्षकों के लिए आचार संहिता, 12 साल में प्रारंभिक शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन और सेवा काल में मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी। तो प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की पहल। तो बाढ़ प्रभावितों को 6-6 हजार रुपए राशि देने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। अब तक 9,62,617 परिवारों को दे दी गई है। तो सुशांत केस में गवाहों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर लोजपा ने अमित शाह और सीबीआई को लिखी चिट्ठी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार को बताया खरा नेतृत्व। वहीं महागठबंधन को घोटालों का जमघट। तो आरजेडी की मांग कि बिहार चुनाव से पहले सभी मतदाताओं का कराया जाए बीमा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि बिहार में लालटेन और ढिबरी की जरूरत समाप्त। तो जेडीयू ने आरजेडी पर बोला हमला और कहा कि लालू राबड़ी राज में अंधेरे में था बिहार, जर्जर थी सड़कें। तो बिहार में 2338 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। वहीं संक्रमितों की कुल संख्या 1,19,909 तक पहुंच गई। तो बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, अब बढ़ेगी विशेष ट्रेनों की संख्या। तो पटना में अब नए नियम लागू। लॉकडाउन में पटना में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फल, सब्जी और मांस मछली की दुकानें खुलेगी और पूरे लॉकडाउन भर नियम लागू। तो अब कोरोना विस्फोट के चलते इस जिले में भी दुकानों को खोलने और बंद करने का समय बदल दिया गया है। पूरा टाइम टेबल आपको बताऊंगा। तो नहीं सुधरेंगे पटना के प्राइवेट अस्पताल। कोरोना इलाज के सरकारी रेट तय होते ही बताने लगे बेड है फुल। तो कोरोना से थोड़ी राहत। बिहार में 15 दिनों में 14% बढ़ गया है रिकवरी रेट। रोजाना सैंपलिंग में भी हो रही है इजाफा। तो देवेंद्र फडणवीस का बयान कि 15 साल के राज में बिहार को 30 साल पीछे ले गए लालू, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड बोले कि नीतीश की फिर बनी सरकार तो गुप्तेश्वर पांडे होंगे गृह मंत्री। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो आज आपको कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें सुना देता हूं। तो बिहार में 80% ठीक हो गए हैं कोरोना के मरीज और 1 लाख के करीब पहुंच गई है स्वस्थ होने वालों की संख्या। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो जहां 2238 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो वहीं 3531 मरीज ठीक भी हो गए हैं। मतलब जितने मिले उससे ज्यादा ठीक हो गए। तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,02,945 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 2,238 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो बिहार में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,19,909 तक हो गई है। तो वहीं 95,372 यानी लगभग 1 लाख के करीब मरीज ठीक भी हो गए हैं। रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया है 79.54%, लगभग 80% रिकवरी रेट हो गया है। तो चलिए जानते हैं कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 281, पूर्वी चंपारण में 143, मधुबनी में 113, पूर्णिया में 101, अररिया में 47, अरवल में 18, औरंगाबाद में 65, बांका में 25, बेगूसराय में 70, भागलपुर में 69, भोजपुर में 68, बक्सर में 35, दरभंगा में 58, गया में 83, गोपालगंज में 43, जमुई में 11, जहानाबाद में 31, कैमूर में 34, कटिहार में 73, खगड़िया में 45, किशनगंज में 61, लखीसराय में 40, मधेपुरा में 52, मुंगेर में 24, मुजफ्फरपुर में 61, नालंदा में 33, नवादा में 20, रोहतास में 68, सहरसा में 65, समस्तीपुर में 66, सारण में 62, शेखपुरा में 23, शिवहर में 13, सीतामढ़ी में 54, सिवान में 60, सुपौल में 49, वैशाली में 33 और पश्चिमी चंपारण में 40 नए संक्रमितों की पहचान हुई।
तो ध्यान दीजिएगा, फिर से बदल गए लॉकडाउन के नियम। पटना में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही फल, सब्जी और मांस मछली की दुकानें खुलेगी। 6 सितंबर तक ये आदेश लागू रहेगा, मतलब पूरे लॉकडाउन भर। तो पटना में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डीएम कुमार रवि ने अनलॉक के दौरान मिल रही छूट को कम करने का आदेश दे दिया है। और डीएम ने आदेश दिया है कि पटना में फल, सब्जी, मांस मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक ही खुलेगी। तो बिहार के 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1333 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित। तो बिहार में बाढ़ ने आम लोगों के जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के बुलेटिन में बताया गया है कि बीते 24 घंटे में 16 जिलों के और 1,13,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, जिसके साथ बाढ़ प्रभावित की संख्या बढ़कर 82,92,000 हो गई है। और आपको बता दें कि अब तक बाढ़ प्रभावित 9,62,617 परिवारों के बैंक खाते में 6-6 हजार रुपए की राशि भेज दी गई है। अब तक 577.57 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। और पिछले दिन जब मैंने सवाल पूछा था तो अधिकांश लोग बोल रहे थे कि मधुबनी वालों को अभी तक राशि नहीं मिली है। और बाकी यदि जिले हैं जहां पर राशि नहीं मिली है तो वो लोग भी जरा कंफर्म कर दीजिएगा, ताकि वहां की भी कुछ खबर हमारी टीम ला सके। तो सीएम नीतीश ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि बिहार में लालटेन और ढिबरी की जरूरत समाप्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज बिहार में लालटेन और ढिबरी की जरूरत समाप्त हो गई है। वर्ष 2005 से पहले बिहार में लोग लालटेन और ढिबरी से काम चलाते थे, लेकिन अब बिजली की निर्बाध उपलब्धता से इसकी जरूरत समाप्त हो गई है और लोगों को सुविधाएं मिलने से इच्छाएं बढ़ी है और हम इसे समझते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में न्याय यात्रा के दौरान शाम में जब लोग कहीं से लौटते थे तो बिल्कुल अंधेरा रहता था, सड़क के किनारे कोई व्यक्ति नहीं दिखता था और अब चारों तरफ रोशनी रहती है। आरजेडी की मांग कि बिहार चुनाव से पहले सभी मतदाताओं का कराया जाए बीमा। तो कोरोना वायरस महामारी के बीच इस साल बिहार चुनाव अक्टूबर-नवंबर में सूचीबद्ध है और ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव के दौरान कोरोना की चपेट में आने पर मतदाताओं के लिए बीमा कवरेज की मांग की है। तो क्या आपको लगता है कि बीमा होना चाहिए मतदाताओं का? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो शिक्षकों के लिए आचार संहिता संबंधित बड़ी खबर। 12 साल में प्रारंभिक शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन और सेवा काल में मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षक किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो सकते हैं। शिक्षकों को किसी भी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना है। शिक्षकों के लिए सेवा शर्त में आचार संहिता को पहली बार जोड़ा गया है और कक्षा 6 से 8 तक स्नातक शिक्षक की नियुक्ति जब होगी उसमें मैट्रिक और इंटर के अंक अब नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ स्नातक और शिक्षक प्रशिक्षण यानी बीएड जो किए हैं आप उसके ही अंक जोड़ेंगे। और शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरा होने पर प्रोन्नति दी जाएगी और 15,000 रुपए प्रति माह के वेतन दर के हिसाब से ईपीएफ के लिए सरकार आवश्यक अंशदान देगी। और सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर आश्रित के एक वयस्क सदस्य को सरकारी नौकरी मिल सकेगी। नियोजित शिक्षकों को पहले यह सुविधा नहीं थी और सेवा काल में शिक्षक 2 बार स्थानांतरण करा सकेंगे। स्थानांतरण के बीच न्यूनतम 5 वर्ष का अंतराल आवश्यक है और 60 साल तक होगी सेवा। तो बड़ी खबर आपको बता दूं कि दुकानों को खोलने का समय बदल दिया गया है, नया टाइम टेबल। तो भागलपुर वालों के लिए बड़ी खबर है। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते मामले के चलते डीएम प्रणव कुमार ने दुकानों को खोलने और बंद करने के पूर्व आदेश में संशोधन किया है। आपको बता देता हूं पूरा टाइम टेबल, ध्यान दीजिए। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक फल, सब्जी, मांस, मछली और अंडे की दुकानें खुलेगी और दिन के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कपड़े, रेडीमेड, रुई, गद्दा, छाता, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर और पंप, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, बर्तन, स्टूडियो, मोबाइल, चश्मा, कंप्यूटर, मनिहारी, मशीनरी, हार्डवेयर, रंग, सैनिटरी, ऑटोमोबाइल शोरूम, लोहा, पेंट,
शटरिंग सामग्री, कॉपी किताब की दुकानें, पंपिंग सेट, जूता, साइकिल, फर्नीचर सहित अन्य दुकानें खुलेगी और सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, बालू, स्टील और स्टोन आदि की दुकानें खुलेगी। बाकी जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है यानी जरूरी चीज की सामानें ये पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही खुले रहेगी। सुशांत केस में गवाहों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर लोजपा ने अमित शाह और सीबीआई को लिखी चिट्ठी। तो लोक जनशक्ति पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में तमाम गवाहों की जान को खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा मुहैया कराने की मांग को लेकर पार्टी के मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह और सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखा है। तो कोरोना से थोड़ी राहत, बिहार में 15 दिनों में 14% बढ़ गया है रिकवरी रेट और रोजाना सैंपलिंग में भी इजाफा हो रहा है। तो बहुत दिनों के बाद थोड़ी अच्छी खबर है, बिहार में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और पिछले 15 दिनों में रिकवरी रेट 64.44 से बढ़कर 78% से भी ज्यादा हो गया है, लगभग 80% तक आ गया है। तो विधानसभा चुनाव के पहले बड़ी खबर, भाजपा ने नीतीश कुमार को बताया खराब नेतृत्व और महागठबंधन को घोटालों का जमघट। तो बड़ी खबर आ रही है, राजनीतिक प्रस्ताव में भाजपा ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि महागठबंधन का निर्माण केवल घोटालों के आरोपित 2 परिवारों की रक्षा के लिए बना हुआ है और इस गठबंधन में शामिल दल मानसिक रूप से एक दूसरे के दूर विरोधी हैं और ये कभी भी स्थिर और विकास परक व जनोन्मुखी सरकार नहीं दे सकते। जेडीयू ने आरजेडी पर बोला हमला और कहा कि लालू राबड़ी राज में अंधेरे में था बिहार, जर्जर थी सड़कें। तो प्रदेश जदयू मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि 2005 में नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में एक अलग युग का शुभारंभ हुआ है और तेज विकास के लिए अच्छी सड़क और प्रचुर बिजली की जरूरत होती है, लेकिन लालू राबड़ी राज में ये दोनों नदारद थे और बिहार अंधेरे में था और सड़कें जर्जर थी, कोई यहां आना नहीं चाहता था, इसलिए पर्यटन सहित सारे उद्योग धंधे चौपट थे, लाखों लोगों को बेरोजगारी के चलते पलायन करना पड़ा। जदयू प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जो राज्य में महापलायन के सियासी गुनहगार हैं वे ही लॉकडाउन के समय दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए 1000 बस भेजने के बड़बोले दावे कर रहे थे। तो बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है, यूपी बिहार के लिए बढ़ेगी विशेष ट्रेनें और इन रूटों पर वेटिंग लिस्ट 10 से 15 दिन तक पहुंच गया है, इसलिए ट्रेन अब बढ़ेगी। तो कोरोना काल में तमाम एहतियात और प्रबंधनों के चलते भारतीय रेल नियमित यात्री गाड़ी के संचालन को लेकर भले ही अभी कोई फैसला ना ले, लेकिन विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल रूट पर, और जहां अभी चल रही गाड़ियों में भीड़ लगी हुई है और इसे लेकर रेलवे प्रबंधन राज्यों और गृह मंत्रालय के संपर्क में है। बहुत ही जल्द बिहार के लिए भी ट्रेनों को बढ़ा दिया जाएगा, स्पेशल ट्रेनों को बढ़ा दिया जाएगा। तो इसी बीच देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा कि 15 साल के राज में बिहार को 30 साल पीछे ले गए लालू, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। तो फडणवीस ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सरकार मिलकर काम कर रही है और बिहार विकास के पथ पर चढ़ रहा है और पिछले 15 साल में बिहार को हमने बदल दिया है और लालू राज में बिहार प्रताड़ित हुआ था। लालू का राज 15 साल का रहा, उन्होंने 15 साल के राज में बिहार को 25 से 30 साल पीछे पहुंचा दिया।